नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग को लेकर के, जहां रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट गए हैं। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की, अपने सबसे कुशल सलाहकार को डील के लिए रूस भेजा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्यार और फटकार दोनों से मनाकर देखा गया, लेकिन यह मसला जो है सुलझ ही नहीं पा रहा है। अब तक देखिए जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहद क्रूशल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जो करीब 4 साल से ही युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष जारी है, अब वो समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाप्ति और पीस को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं अब वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन में क्या युद्ध विराम होगा, डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म होने की उम्मीदें अब जगती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, अब अमेरिकी शांति योजना पर 90% तक सहमति बन चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त जो है युद्ध विराम इसको लेकर हो भी सकता है। ट्रंप प्लान पर रूस ने अहम संकेत दिए हैं। ट्रंप ने जो यहाँ पर पैक्ट बनाया था पीस को लेकर के, अब उस पर यह माना जा रहा है कि 90% जो है अब पूरी तरीके से सहमति भी, मंजूरी भी मिल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब नरम पड़ गए हैं और युद्ध की जो स्थिति है वो इस वक्त जो है बेहद क्रूशल जो बनती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी सुलझते हुए, थोड़ी सी ठीक होते हुए उस ओर अग्रसर नजर आ रही है। रूस की ओर से कहा गया कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति समझौतों पर बातचीत काफी अच्छी चल रही है। ये बातचीत ट्रंप प्रशासन की ओर से किए जा रहे शांति प्रयासों का हिस्सा है। इसके लिए हफ्ते की शुरुआत में बर्लिन में यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों की बैठकें हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बातचीत को अच्छा भी बताया और अब आपको बताते हैं कि क्या है ये यूक्रेन रूस युद्ध को थमने का जो संकेत है वो क्या कुछ दर्शा रहा है। रूस यूक्रेन थमने के संकेत क्या मिल रहे हैं आपको बता दें। बर्लिन में अमेरिकी, यूरोपीय, नाटो देशों में बैठक हुई है। ये तमाम जो बैठकें हैं ये कहीं ना कहीं रखी इसलिए गई थी, इस पीस पैक्ट को कहीं ना कहीं लेकर के सहमति बनवाने के इरादे से इसको लेकर किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ घंटों बैठक चली, घंटों तक इसको लेकर चर्चा हुई, घंटों इसको लेकर विमर्श किया गया। बैठक में युद्ध खत्म करने के लिए समाधान पर चर्चा की गई। स्थायी समाधान क्या हो सकते हैं, रूस यूक्रेन की जो स्थिति है, संघर्ष को विराम देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। यूरोपीय नेता यूक्रेन को पश्चिमी सुरक्षा गारंटी देने पर भी सहमत हुए हैं और साथ ही साथ अब आपको बता दें नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़ने को ज़ेलेंस्की को भी तैयार करवा लिया गया है। यानी कि ज़ेलेंस्की पहले जैसे चाह रहे थे कि यूक्रेन जो है नाटो देशों में शामिल हो जाए, उनको तैयार करवा लिया गया है कि वो इस तरीके की जो जिद है उससे पीछे हटे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि शांति प्रक्रिया से जुड़े सबसे कठिन मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इनमें इलाकों से जुड़ा विवाद, ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण और इसके साथ साथ यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि टर्की में पिछली बातचीत के बाद पकड़े गए सैनिकों और आम नागरिकों की वापसी संभव हुई थी। अगर इस बैठक में कैदियों की अदला बदली या कोई और समझौता होता है तो वो उसे मानेंगे जरूर। अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। उधर रूस ने ये इंडिकेशन दिया है, ये संकेत दिया है कि यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने को नहीं रोकेगा, लेकिन उनकी भी कुछ शर्त है। रूस का कहना है कि लुहांस्क और डोनेस्क रूस को मिले हैं और युद्ध विराम अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न दी जाए। इन प्रमुख मांगों के अलावा भी रूस ने युद्ध विराम के लिए कई अन्य शर्तें रखी है। अब आपको एक एक करके बता देते हैं अब भी क्या कुछ अनसुलझे जो मुद्दे हैं वो अब आपके सामने डिटेल्स के माध्यम से रख देते हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर के अब भी मतभेद देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सीमा है वहां पर भी अभी भी तनाव बना हुआ है। उसको लेकर के अभी कोई भी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। ज़पोरिज़िया को लेकर के जो परमाणु ऊर्जा नियंत्रण है
वो कहीं ना कहीं अभी बड़े सवालों के घेरे में है। बड़े सवाल उसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ होता है, उसको लेकर के किस तरीके से जो दोनों ही देश है यूक्रेन और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय बनता है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग का मुद्दा भी उठ रहा है। अभी यूक्रेन के विस्थापन को लेकर के भी जानकारी एकत्र की जा रही है। वहां पर किस तरीके से परेशानियां हुई, क्या कुछ खामियाजा भुगता गया, उसका पुनर्निर्माण किस तरीके से करवाया जाएगा, फंडिंग कौन करेगा, अब ये भी बड़ा सवाल। रूस की तरफ से भी कई शर्तें रखी गई है। दर्शकों, रूस की तरफ से ये शर्तें इसलिए रखी गई है ताकि युद्ध विराम हो सके, संघर्ष विराम हो सके। अब ये जो कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, इनको लेकर के दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि है वो सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के जो बातचीत है, राउंड द टेबल बातचीत के लिए भी तैयार हो रहा है। रूस के फरवरी 2022 के हमले के बाद ये लड़ाई जो है शुरू हुई थी। यूक्रेन में जारी युद्ध को अब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। युद्ध समाप्त होने करने के लिए अमेरिका की ओर से फिलहाल कोशिशें हो रही है और मेरे पीछे आपको तस्वीरें जो नजर आ रही होगी वो युद्ध का जो भयानक मंजर है वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इन सब के बीच आपको बताते हैं, आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध का पूरा आपको क्रोनोलॉजी के जरिए आप समझाते हैं कि पूरे चीजों को लेकर के किस तरीके से तस्वीर 4 साल के भीतर रहने वाली है, रही थी। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होता है। फरवरी का महीना था, 24 तारीख, और 2022 साल था जब ये युद्ध शुरू हुआ। अब आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में आगे टाइमलाइन पहुंचती है। यूक्रेन का रूस के साथ ये जो युद्ध है ये शुरू हो गया था 2022 वर्ष में। इसके बाद ये और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आया। 4 साल के भीतर युद्ध ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसके बाद महाशक्तियों को सामने आना पड़ा। महाशक्तियों को लेकर के इसको लेकर चर्चा करनी पड़ी। जंग ने लाखों लोगों की जान ली, लाखों लोगों की जान इस जंग में गई और कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग मारे गए, कई जवान, कई सैनिक जो बॉर्डर पर शहीद हुए। और ऐसे में अब देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो तस्वीर है, जो तनातनी है, जो संघर्ष है, वो 4 सालों से दर्शकों जारी है, निरंतर जारी है। हर रोज वहां पर हमले होते हैं रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, वापस से फिर रिटेलिएट किया जाता है और लाखों लोगों की जान 4 सालों में जा चुकी है। और इसी के बाद जो है मानव अधिकार का मुद्दा भी उठा। यूएन भी इसको लेकर के बात सामने रखता हुआ नजर आया। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए, शहर के शहर पता ही नहीं चला कहां चले गए, शहर के शहर जो है मलबे की तस्वीर लेते हुए नजर आए। अब दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन वो विफल रही है। कई दफा बात हुई है संघर्ष विराम को लेकर के, लेकिन कोई नतीजा दर्शकों सामने नहीं आया और कई दफा जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बेअसर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 4 साल पूरे होने को है। जब जंग शुरू हुई थी तो माना जा रहा था कि छोटा देश यूक्रेन कुछ दिनों या हफ्तों में ही रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्शकों, दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 4 साल से निरंतर ये जंग जारी है और जंग के बीच सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप ने दावा किया कि वो यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करा सकते हैं। अब ये क्रेडिट लेने वाली होड़, उन्हें नोबेल अवार्ड भी चाहिए। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो क्रेडिट खाना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, अमेरिका को इसका क्रेडिट दिलाना चाहते हैं। 2025 के आखिर में उन्होंने एक नई अमेरिकी शांति पहल को आगे बढ़ाने के लिए दूत भेज डाले। अब आप देखिए, अब तक युद्ध जारी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ने पर सहमत हो गया है। अब वो कह रहा है कि नाटो में नहीं शामिल होंगे, अब स्थिति को सुलझा लिया जाए, संघर्ष विराम कर दिया जाए। लेकिन इलाके को लेकर के बातचीत अभी भी अटकी हुई है। जयपोर्जिया हमने आपको बताया, जो परमाणु परीक्षण को लेकर के भी तस्वीर सामने आई। रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा किए हुए है। अब रूसी सेना अगर ये जगह नहीं छोड़ती है, जो कब्जा है वो नहीं छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं फिर से पेंच अटक सकता है और कीव जमीन छोड़ने से इनकार कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी डिप्लोमेट भी मानते हैं कि यूक्रेन पूरी तरीके से सीजफायर मौलिक जमीन के दावों को सुलझाने पर निर्भर करता है। यानी कि अगर रूस जो है, रूसी सेना जो है कब्जा छोड़ती है, तभी ये यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष है ये रुक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कीव की तरफ से इस तरीके की कोई यहाँ पर कोशिश की जाएगी
क्या मॉस्को तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा? क्या पुतिन जो है इसको लेकर के जो तस्वीर है वो बदल सकते हैं? अब इन तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ा अगर कहें विषय है वो ये है कि क्या अब आने वाले दिनों में संघर्ष विराम होने वाला है